प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका वचन 18। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीभ से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है कि हम केवल जीभ के द्वारा बोल कर नहीं, पर आगे लिखा है काम के द्वारा और सत्य के द्वारा भी अपने प्रेम को प्रकट करें। हालेलुया। आप और मैं कई बार जब चर्च में जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, या हम अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, कई बार हम बोलते हैं, प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। कितनी बार हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बताते हैं, बोलते हैं। पर ये प्रेम कैसा, केवल शब्दों के द्वारा या काम के द्वारा? क्या काम के द्वारा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? अब आप बोल रहे हैं चर्च में खड़े होकर, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप घोषणा भी कर रहे हैं, मेरे जीवन में आपके से किसी का स्थान नहीं है। पर फिर इतवार के बाद, रविवार के बाद दूसरे दिन ना आप प्रार्थना में हैं, ना आप प्रार्थना में हैं, ना आप वचन में हैं, ना परमेश्वर की संगति में। ये कैसा प्रेम है? आपने देखा होगा, आज से कई साल पहले एक समय था जब किसी का बर्थडे होता, किसी की एनिवर्सरी होती, या किसी के जीवन का कोई विशिष्ट दिन होता, तो हम सब ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे। ग्रीटिंग कार्ड्स, हम बाजार जाते, दुकानों में सुंदर सुंदर कार्ड छांटते थे, और उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड होता था, और उसमें हम लिख के, अपना नाम लिख के, साइन करके, या फिर कुछ भी एक संदेश लिख के उसको दे देते थे। और वो जिसे हम देते थे वो आपके और उसके संबंध के आधार पर, यानी अगर मैंने किसी को दिया तो मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, उससे संबंधित वो कार्ड होता। अगर पिता का है, पुत्र का है, बेटा का है, बेटी का है, पत्नी का है, तो उससे संबंधित, उस रिश्ते से संबंधित वो कार्ड होता था। और अगर आप उसके अजीज हैं, उसके प्रिय हैं, तो वो कार्ड वो संभाल के रखता था। अब इसमें एक और ख़ास बात होती थी, कुछ कार्ड कैसे होते थे, कोरे होते थे, यानी उसमें फूल डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन बना होता था, पर संदेश के लिए जगह जो था वो खाली होता था। तो उसे क्या करते, हम स्केच पेन में, डॉट पेन में, या पेन में, अपने जो भी पसंद का पेन होता, कलर होता, उसमें हम लिखते थे अपने हाथों से, अपनी राइटिंग। और उसे ऐसा स्थान मिलता उस कार्ड को कि देखो, छपा छुपाया कंपनी वाला प्रिंटेड वो कार्ड, बस नाम लिख के भेज दिया। तो उसमें जो लिखा था वो तो किसी और ने लिखा, यानी जो उसमें लिखा है वो लिखा हुआ मैटर और उसके पीछे की भावना किसी और की है। पर हम ये मान लेते थे कि इसने दिया है तो इसमें ये सहमत है। पर अगर ऐसा कोई कार्ड होता जिसको हमने अपने हाथों से लिखा, अपने अक्षर में लिखा, अपनी राइटिंग में लिखा, और किसी को देते, तो वो कार्ड बड़ा अजीज हो जाता, बड़ा कीमती होता। क्यों? क्योंकि उसने उससे लिख के भेजा। जैसे पुराने समय में खत लिखते, चिट्ठी लिखते, हाथ का लिखा पत्र, तो कितना उसका महत्व होता। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार का एक रिलेशनशिप, एक संबंध, उस पत्र के द्वारा, उस कार्ड के द्वारा हम अपने संबंध, अपने प्रेम को दिखाते थे। एक रिलेशनशिप दिखता था, थैंक्स गिविंग दिखती थी। उसी प्रकार जब आप और मैं परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो वो प्रेम दिखना चाहिए। जरा सोचिए, आपके घर में शादी हो रही है, आपके घर में शादी, आपके बेटे की शादी, आपकी बेटी की शादी, आपका हृदय कितना उमंग से भरा होगा। आप नाचेंगे, कूदेंगे, तैयारी करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, सुबह के 4 बजे से लेकर रात तक आप काम कर रहे हैं। 3 दिन की शादी, 2 दिन की शादी, वो थके नहीं रहे, आप थक ही नहीं रहे और भिड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि घर की शादी है। पर यही बात चर्च की आराधना के लिए, सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना के लिए, भोर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, क्या ये बात हमारे भीतर में है? नहीं है। तो कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते मैं प्रभु आपसे प्यार करता हूँ? मान लीजिए जब आप 4 बजे रात को उठ रहे हैं अपने घर में अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए, यही शादी आपके पड़ोस में हो रही है या आपके मोहल्ले में किसी की होगी, तो क्या आप उठेंगे? नहीं उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके घर की शादी थोड़ी है, वो तो पड़ोसी के घर के, वो तो मोहल्ले में किसी फलाने के व्यक्ति के यहाँ या फिर किसी परिचित के यहाँ। मैं क्यों उठूँ? मेरे घर की थोड़ी। पर जब बात आपकी आती है, आप उठ जाते हैं, आपके घर की बात। तो प्रभु के लोगों, यीशु मसीह ने सिखाया, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। तो जब आप कहते हैं कि मैं प्रभु आपसे प्रेम करता हूँ, तो वो प्रेम को काम के द्वारा दिखाना पड़ेगा, सत्यता के द्वारा दिखाना पड़ेगा। और जब आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए, आप नहीं बोल रहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, एक बोतल खून की आवश्यकता, आज तक आपने कभी नहीं बोला
कि मेरे अपने पड़ोसी से आपने नहीं बोला कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, बहन मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पर आप पहुँच गए उसे देखने के लिए, दौड़ा भागी कर रहे हैं, उसके लिए मेडिसिन दवाई ये होते हैं, और अंत में डॉक्टर ने कहा कि 1 बोतल खून लगेगा, आपने दे दिया। आपने नहीं बोला मैं प्रेम करता हूँ। पर जब वो व्यक्ति होश में आएगा, आपे में आएगा, और ये सब चीज़ों को जब देखेगा, सुनेगा, और ये भी जानेगा कि आपने उसके लिए खून दिया, तो ना आपने कुछ नहीं कहा, पर न कह कर भी आपने कहा कि मैं आपसे सच में प्रेम करता हूँ। और उसका रिजल्ट भी आप देखेंगे। वह व्यक्ति जिसने आपके मुंह से नहीं सुना कि आप उससे प्रेम करते हैं, आपके काम के द्वारा देख लिया आप उससे प्रेम करते हैं, वह भी पहले से ज़्यादा आपको आदर देगा, आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यदि आज आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करें तो उसका प्रेम हमारे लिए कई गुना बढ़ जाएगा। उसने तब हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे। उसने तब हमसे प्रेम किया जब हम यीशु को जानते नहीं थे। उसने तब हमसे मोहब्बत की जब हम उसके नाम को सुने नहीं थे। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, चाहे आप कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई समाज, किसी नाम, काला गोरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कुछ भी हो, बाइबल कहती जो कोई भी जो इस संसार में, उन सब के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु ने उसे, मुझे और आपको इसीलिए बनाया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को इसीलिए दिया है कि मैं और आप उसके द्वारा जीवन पाएं। तो क्यों ना, अगर आप और मैं उससे प्रेम करते हैं तो इस प्रेम को काम के द्वारा दिखाएं। सुबह उठकर धन्यवाद करें, अपने घर को प्रभु के राज्य के लिए खोलें, अपने पॉकेट, अपनी मुट्ठी को खोलें, प्रभु के भवन को महत्व दें, परमेश्वर के दास को महत्व दें। और आप देखेंगे इन कामों को जब परमेश्वर देखेगा, जैसे मैंने कहा पड़ोस के लिए आपने मदद किया, जब इन कामों को प्रभु देखेगा तो परमेश्वर आपके लिए विशेष कृपा दृष्टि प्रकट करेगा। हालेलुया। वो छोटा लड़का, शमूएल की किताब 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, दर्शन दुर्लभ था, प्रभु यहोवा की उपस्थिति नहीं थी, वहाँ वचन की उपस्थिति नहीं थी, पर उस छोटे लड़के की सेवकाई को देखकर प्रभु ने कहा शमूएल उससे बात किया। तो जो परमेश्वर उस बच्चे से बात कर सकता है, उस बच्चे से बात कर सकता है, तो क्या वो आपसे बात नहीं कर सकता? कर सकता है। मुझे प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा, शब्दों के द्वारा नहीं, काम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, अपने इस देह के द्वारा, अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार के द्वारा। जब मैं उससे प्रेम करूंगा, मेरा प्रभु मुझे आशीषित करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। आइए दुआ करें और प्रभु से कहें, खुदावंद मैं आपसे प्रेम कर सकूं, ऐसा दिल, ऐसा जीवन, ऐसा मन मुझे दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने इस संदेश को देखते सुनते हैं वे सब यीशु के नाम से आशीषित होने पाएँ। एक नई शुरुआत, एक नया प्रेम यीशु के नाम में प्रकट हो। प्यारे पिता, ब्लेस करें, आशीषित करें, अनुग्रह से भरें। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।